वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को पेंशन 1500 रुपए नहीं बल्कि 4500 रुपए मिलेगी। हाँ साथियों, वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, आप इस अपडेट को पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि साथियों बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। वृद्धा पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन, रुकी हुई पेंशन अब साथियों जुलाई के महीने में जारी होने जा रही है। बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। पेंशन 1500 रुपए नहीं बल्कि 4500 रुपए पेंशन के मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको अब 4500 रुपए पेंशन मिलने जा रही है? दोस्तों, आपको भी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, जानने वाले हैं। और ये भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि अब गांव गांव में होगा भौतिक सत्यापन। यदि आपका सत्यापन होने में किसी प्रकार की साथियों दिक्कत आ रही है तो इसका भी समाधान आपके लिए आ चुका है। दोस्तों, इसके अलावा 31 जुलाई 2026 तक अब भौतिक सत्यापन होगा, जिसके माध्यम से जिन भी लोगों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, केवाईसी नहीं हो पा रही है, उनके लिए साथियों अब यहाँ पर इस तारीख को भी बढ़ा दिया गया है, जो कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी की रुकी हुई जो पेंशन है वो अब जारी होगी, लेकिन सभी को नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, बकाया चल रही है, तो अब आपको रुकी हुई पेंशन मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ जरूरी काम अवश्य करने होंगे। कौन कौन से जरूरी काम आपको करने होंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और साथियों, उस जानकारी के अनुसार यदि आप अपनी अधूरी अपडेट को पूरी करते हैं तो अवश्य आपको जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वो आपके बैंक खाते में एक साथ आ सकती है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आप जान लीजिए, कौन कौन से जरूरी काम पेंशन धारकों को करने होंगे। सभी राज्यों के वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी ले, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, आपकी कितनी महीने की पेंशन रुकी हुई है कमेंट करके आप अवश्य बताएं। तो साथियों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी पेंशन 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, कई महीनों से आपकी पेंशन रुकी हुई है तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पेंशन क्यों रुकी है, क्या पेंशन बंद हो गई है, सरकार का नया अभियान कौन सा है और रुकी हुई पेंशन अब आपको किस प्रकार से मिलने जा रही है, कौन कौन से जरूरी काम आपको करने होंगे। सबसे पहले साथियों, सबसे बड़ी अपडेट हम जानने वाले हैं कि बहुत से लाभार्थियों की पेंशन बंद नहीं हुई है। हाँ साथियों, लाभार्थी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बंद कर दी गई है, लेकिन पेंशन बंद नहीं हुई है, बल्कि सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन पूरा नहीं होने के कारण पेंशन का भुगतान है जो आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। साथियों, कई बुजुर्ग हैं, उनका फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहा है, आंखों का जो आइरिस स्कैन है वो सफल नहीं हो पा रहा है, बायोमेट्रिक मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। इस कारण से हजारों और लाखों लोगों का जीवन प्रमाणीकरण है जो कि पूरा नहीं होने के कारण उनकी पेंशन रुकी हुई है, अटकी हुई है। साथियों, लेकिन यहाँ पर आप यदि जरूरी काम कर लेते हैं तो आपकी बकाया पेंशन आपको मिलने वाली है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए निकल करके आ चुकी है। अब साथियों, जो बड़ी खुशखबरी आई है उसके बारे में आप जान लीजिए। सरकार ने विशेष अभियान चलाने का फैसला कर लिया है। जिन लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है उनके लिए साथियों अब भौतिक सत्यापन की जो प्रक्रिया है ये शुरू कर दी गई है। हाँ साथियों, कई राज्यों में अभियान के माध्यम से सरकार अब यहाँ पर भौतिक सत्यापन कर रही है। अभियान के माध्यम से अधिकारी हैं जो कि गांव गांव पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे, शिविर लगाए जाएंगे, दस्तावेजों की जांच होगी और अधिकारी स्वयं यहाँ पर सत्यापन करेंगे। और जैसे ही सत्यापन होगा उसके बाद में रुकी जो पेंशन है वो लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 31 जुलाई तक कई राज्यों में विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। यदि आपका जीवन प्रमाणीकरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना सत्यापन आवश्यक रूप से पूरा करवा ले,
ताकि दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो लगातार आगे भी आपको मिलती रहे और पहले की बकाया पेंशन भी आपके बैंक खाते में आ सके। किन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है? दोस्तों जान लीजिए कि जिनकी उम्र 70 साल या इससे अधिक हो गई है, जिनके हाथों की रेखाएं मिट गई हैं और जिनका फिंगरप्रिंट मशीन नहीं पढ़ पा रही है, जिनकी आंखों का आइरिस जो स्कैन है नहीं हो पा रहा है और जिनका फेस वेरिफिकेशन सफल होने में दिक्कत आ रही है, ऐसे लाभार्थियों के लिए कई राज्यों में अब साथियों अभियान चलाए जा रहे हैं और उनके माध्यम से लाभार्थियों को राहत पहुंचाई जा रही है और उनका साथियों फिजिकल जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी अब किया जाएगा। यदि आप साथियों यहाँ पर इस प्रकार से फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा कर लेते हैं तो आपकी बकाया पेंशन आपको मिलने वाली है। गांव-गांव लगाए जाएंगे शिविर। साथियों कई जगह पर शिविर लग चुके हैं और कई जगह पर अब शिविर लगाए जाएंगे। विशेष कैंप लगाए जाएंगे, स्वयं अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच होगी, जीवन प्रमाणीकरण अब इसके माध्यम से पूरा होगा और फिर पेंशन दोबारा से शुरू होगी। बकाया जो आपकी पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों रुकी हुई पेंशन अब किस प्रकार से मिलेगी ये जानना आपके लिए सबसे बेहद जरूरी है। यदि आपका सत्यापन पूरा हो जाता है तो जितने महीने की पेंशन आपकी बकाया चल रही है वो एक साथ भी आपके बैंक खाते में भेजी जा सकती है। हाँ दोस्तों ये जरूरी अपडेट आपके लिए है। इसके लिए आपको सत्यापन पूरा करवाना होगा, बैंक रिकॉर्ड का केवाईसी करवाना होगा, बैंक खाते का आपका डीबीटी का ऑप्शन चालू होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और साथियों आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी में आपका नाम, जन्म तिथि और आपका जो एड्रेस है वो समान होना चाहिए ताकि साथियों किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आ सके। आप दोस्तों जान लीजिए कि पेंशन किस प्रकार से आएगी। 1500 रुपए पेंशन आने वाली है, इसकी सच्चाई क्या है? तो साथियों यहाँ पर कई लोग ये समझ रहे हैं कि 1500 रुपए पेंशन अब नहीं मिलेगी बल्कि 4500 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 4500 रुपए वाली जो बात है ये प्रत्येक महीने की नहीं है। हाँ साथियों हर महीने 4500 रुपए पेंशन नहीं मिलेगी। तो साथियों किस प्रकार से पेंशन मिलेगी? यदि आपको साथियों प्रत्येक महीने 1500 रुपए पेंशन मिल रही है, हाँ साथियों यदि प्रत्येक महीने आपको 1500 रुपए पेंशन मिल रही है और 2 महीने की पेंशन आपकी बकाया है तो आपको 3000 रुपए मिलेंगे। यदि 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो आपको 4500 रुपए पेंशन मिलेगी और यदि 4 महीने की पेंशन रुकी हुई है तो आपको 6000 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी कि अधूरी अपडेट पूरी होगी और उसके बाद में राज्य सरकार साथियों आपका यदि भुगतान करती है तो एक साथ आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन आपकी कोई भी अधूरी अपडेट नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो आपको इस स्थिति में क्या करना है? तो अपना जीवन प्रमाणीकरण है जो कि पूरा करवाना है, सत्यापन पूरा करवाना है, केवाईसी पूरी करवानी है, आधार से आपको सत्यापन करवाना है। दोस्तों यदि इतना काम आप करवा लेते हैं तो आसानी से ये पेंशन आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। सत्यापन आप कहां करवा सकते हैं? तो नजदीकी सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र, ई मित्र पर या फिर ब्लॉक प्रखंड जो कार्यालय है, गांव में लगने वाले जो विशेष शिविर हैं वहां से आप आसानी से पेंशन रिकॉर्ड का सत्यापन यानी कि साथियों वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। यदि आप इतना काम करवाएंगे तो पेंशन मिलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों इसके अलावा आप अपनी पेंशन का स्टेटस अवश्य चेक कर ले। यदि आपको अभी तक भुगतान नहीं मिला है तो अवश्य अपने पेमेंट का स्टेटस आपको चेक कर लेना होगा। साथियों इस स्टेटस में यदि आप चेक करते हैं और स्टेटस में यदि आपको इनएक्टिव या फिर सत्यापन लंबित दिखाई देता है तो तुरंत आपको सत्यापन पूरा करवाना होगा। साथियों यदि सत्यापन पूरा कर लेते हैं तो आपको साथियों पेंशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे जरूरी बात है कि 31 जुलाई तक साथियों सत्यापन अवश्य कराएं क्योंकि कई राज्यों में 31 जुलाई तक सत्यापन होंगे। आपका सत्यापन जैसे पूरा होगा रुकी हुई पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। नियमित आगे भी पेंशन आपको मिलती रहेगी और बकाया पेंशन भी एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। साथियों हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी।
जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। और साथियों, आपकी कितनी महीने की पेंशन रुकी हुई है, कितनी पेंशन आपको प्रत्येक महीने मिलती है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।